हे एवरीवन, दिस इज आदर्श। सो फाइनली आज से हम लोग क्या करेंगे कि नीट 2023 के लिए जो भी फिजिक्स के फॉर्मूलाज हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, उन सबको कवर करेंगे। और देखो, नॉर्मल कवर नहीं करेंगे हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला को क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। जैसे कि मैंने क्या किया है कि किस फॉर्मूला से किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है वो मैंने बता दिया इस वीडियो में। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैंने क्या लिखा है उसको समझना। ऐसे नहीं कि आए स्क्रीनशॉट लिए चलेगा, इससे क्या होगा कि तुम्हारा लॉस होगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा मैंने वो टर्म क्यों लिखा है और वो किस ईयर में वो क्वेश्चन आया है। ठीक है, सो ध्यान से मेरी बातों को सुनना। और उसके बाद जब ये रिवीजन कर लोगे, विद इन 15 मिनट हम लोग ट्राई करेंगे रिवीजन करने का फॉर्मूला को, कॉन्सेप्ट को। और उसके बाद क्या करना, अपना नीट का जो 32 ईयर्स का जो पेपर होगा, या 30 ईयर्स का, 27 ईयर्स का, ठीक है, उसको निकालना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना, देखना सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि इंप्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ करना है, फॉर्मूला का किस क्वेश्चन में हुआ है। ठीक है, नीट में। सो स्टार्ट करते हैं, हमारा चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ लिखा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एफ डॉट एस। ठीक है, ये कब होता है? ये तभी होता है जब अंडर एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1994 में आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज विथ वर्क डन अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है सिस्टम का, वो इंक्रीज करता है। ठीक है, वर्क डन के साथ जब उसको कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट करते हैं वर्क डन को। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट 2011 में आया है। अब ये क्वेश्चन जो है रिसेंट में आया था नीट 2019 में, जहाँ लिखा था कि फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला क्या था कि वहाँ पे क्या करते थे कि हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी करते थे, फिर निकालते थे डेल्टा के बाई के इनिशियल करके निकालते थे। ठीक है ना, सो उसमें टाइम कंज्यूम होता है, तुम सॉल्व करके देख सकते हो। नीट 2019 का क्वेश्चन है, लेकिन इसको देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए दो फॉर्मूला है, देखो 4m1m2 बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, नीचे होल स्क्वायर। ठीक है, बस ये कर दो, इससे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। या फिर 1 माइनस m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर कर दो सारे का। ठीक है, इससे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सो ये ज़्यादा इजी है, मैं यही मेथड को यूज करता हूँ। बाकी कॉन्सेप्ट तुमको पता होना चाहिए और बाकी सारे फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी यूज कर पाओगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो परसेंटेज मोमेंटम से क्वेश्चन नीट 2002 में आया हुआ है, और मैंने पिछली ट्रिक की वीडियो में बता चुका हूँ कि इसको कैसे बनाना है। ठीक है, फिर भी एक बार और रिपीट करता हूँ मैं यहाँ पे। परसेंटेज मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 100 प्लस एक्स बाई 10 माइनस 1 इंटू 100। ये फॉर्मूला लगाते तुम्हारा ये क्वेश्चन नीट 2002 का बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स है वो गिवन काइनेटिक एनर्जी होगा परसेंटेज में। ठीक है, उसको लिखना है। अब परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी का बात करोगे, देखो n इंटू एन प्लस 200 बाई 100, यहाँ पे n जो होता है गिवन मोमेंटम होता है। सो ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, तो सो हो सकता है कि ये क्वेश्चन नीट में रिपीट कर जाए, क्योंकि अदर मेडिकल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सो अगर ये भी तुमको पता होगा तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। वैल्यू बस पुट कर देना, इंटर कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने लिखा है क्या कि वर्क डन इक्वल टू एफ स्क्वायर बाई 2k। ठीक है ना, ये क्वेश्चन तुम्हारा नीट 2001 में आ चुका है। यहाँ देखो ये क्वेश्चन बार बार नीट में आता है कि एक बॉडी रेस्ट पे होता है जिसका वेट हो जाएगा तुमको 4 kg 6 kg, और उसमें 3 पार्टिकल में वो डिवाइड होता है, और 2 पार्टिकल का मास सेम होगा, जैसे m होगा, और वो दोनों क्या करेगा, v स्पीड से परपेंडिकुलर ट्रेवल करेगा। और जो थर्ड पार्टिकल होता है उसका पूछ लेता है स्पीड। ठीक है ना, स्पीड पूछ देगा, या फिर बाद में पूछ देगा कि हाँ बताओ कि उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, बाद में बोलेगा कि टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ बताओ। सो ऐसे इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा लंबा जाता है, लेकिन हम लोग क्या यूज कर सकते हैं ट्रिक। देखो उस पार्टिकल का जो रेस्ट में था और एक्सप्लोड हुआ, दो का तुमको वेलोसिटी पता है वी, थर्ड का जो निकालना होगा, तो थर्ड का वेलोसिटी कैसे निकालोगे, देखो ये फॉर्मूला लगाना, अंडर रूट 2 इंटू वी बाई मास ऑफ थर्ड पार्टिकल। नीट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको करके देखना। ठीक है, और इसका भी कंडीशन होता है, सो बस इसको यहाँ तक अप्लाई करना कंडीशन को। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाईएस्ट पॉइंट पे जब एंगल दिया रहता है थीटा के टर्म में, ठीक है ना, सो वहां पे तुम क्या करना, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होता है, या फिर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mb कॉस स्क्वायर थीटा, ये लगाना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये क्वेश्चन आया हुआ नीट 2004 और 1997 में आया हुआ। ठीक है, 2003 और 1997 में ये क्वेश्चन आ चुका है, दो बार आया हुआ। ठीक है क्वेश्चन। अब देखो अब लोग बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। ठीक है ना, सो इससे क्वेश्चन नीट 2018 में आया हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब कंजर्वेशन करते हैं लीनियर मोमेंटम का, सो मास ऑफ इनिशियल बॉडी का जो स्पीड होगा m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 करते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग क्या कंजर्व करते हैं। और जो ई होता है तो ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसके लिए फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2, या इसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने लिखा है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स
ये होता है तुमको mgs के बराबर होता है, ठीक है, यहाँ पे h हाइट होता है, ठीक है, m मास और g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहाँ देखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेसिस्टिव फोर्स ऑफ एयर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर ड्रॉप। सो इसका होता है वर्क डन ग्रेविटेशनल प्लस वर्क डन रेसिस्टिव फोर्स इक्वल टू हाफ mv²। ठीक, इससे क्वेश्चन नीट 2017 में आ चुका है, ठीक है, इसको भी जाकर कर लेना, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन नीट 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये भी तो क्वेश्चन नहीं आया है। सो अगर ये क्वेश्चन पूछ चुका है तो ये भी पूछने का चांसेस बहुत है, तो मैंने दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। सो इसमें क्या होता है कि देखो, इफ एन इंक्लाइंड प्लेन इंट्स इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r, देन हाइट फ्रॉम विच अ बॉडी मस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट टू कंप्लीट द लूप इज गिवन बाय। ठीक है, तो हाइट पूछता है, ठीक है ना, एक सर्कुलर रूप रहेगा जो इंक्लाइन प्लेन से आएगा, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला लगाओगे h इक्वल टू 5/2r, ठीक है ना। सो ये ध्यान रखना h इक्वल टू 5/2r होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगर उसी के जगह सर्कुलर लूप के जगह पे तुम क्या कहते हैं, एक स्मॉल बॉडी दे जिसका मास m है, जो स्लाइड करा टॉप से, ठीक है ना, और हेमिस्फेरिकल उसका होगा पूरा नीचे स्मूथ सरफेस वाला, ठीक है। तो इस केस में क्या करोगे, h इक्वल टू 2r/3 करोगे, ठीक है, 2r/3 करोगे, ध्यान रखना। नीट 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, ध्यान रखना इसको अच्छे से। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या करना है, तुमको पता है कि मोमेंटम कंजर्वेशन या फिर एनर्जी कंजर्वेशन होता ही होता है वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में, ठीक है, फिजिक्स में बहुत यूज पड़ता है। सो यहाँ पे क्या था, इस नीट 2016 के क्वेश्चन में बुलेट ब्लॉक का क्वेश्चन था, ठीक है। सो इसमें क्या होता था कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या था, फिर प्लस पोटेंशियल इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल किया था, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, देखो पूछता है स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन बुलेट हिट, ठीक है। सो ब्लॉक जो स्टैटिक होता है, ठीक है, और बुलेट आके कुछ स्पीड से उसको हिट करता है। सो उस कंडीशन में जो ब्लॉक होता है उसका स्पीड हो जाता है √2gh, ठीक है। h कुछ हाइट हो जाएगा, फिर कितना दूर वो डिस्प्लेस हुआ है वो h होता है, ठीक है। और मेनली क्वेश्चन में पूछता क्या है कि तुमको स्पीड ऑफ बुलेट बताओ जब वो इमर्ज करके निकलेगा ब्लॉक को, जब ब्लॉक को हिट किया उसके बाद जब निकलता है तो स्पीड क्या होगा बुलेट का, ठीक है। इस कंडीशन में देखो क्या होता है, स्मॉल mu माइनस कैपिटल MV बाई स्मॉल m। ये क्या होता है, m होता है बुलेट का मास, v होता है बुलेट का इनिशियल स्पीड, कैपिटल M होता है तो ब्लॉक का मास, और v होता है तुमको ब्लॉक का स्पीड आफ्टर हिट बाय बुलेट, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओ, तुम्हारा क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा। नीट 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन, देखो इसको बना के देख लेना अगर यकीन नहीं है तो, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन का। देखो ये क्वेश्चन तुमको नीट 2016, 1994, 91 और 98 4 बार आ चुका है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि जो कोई दो बॉल होता है जिसका मास सेम होगा, ठीक है, कोलाइड करता है इलास्टिकली और कुछ सर्टेन वेलोसिटी दिया रहता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वेलोसिटी इंटरचेंज होता है। सो वही यही लिखा हुआ है, ठीक है। और नीट 2016 में ये क्वेश्चन आया था काइनेटिक एनर्जी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे, काइनेटिक एनर्जी का टर्म देकर के रेडियस दिया था, मास दिया था, तो उसके लिए लगता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बाई 4πrm, ठीक है। नीट 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन क्या आता है कि मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए सर्कुलर लूप को कंप्लीट करने के लिए लोवेस्ट पॉइंट पे। सो उसका होता है v इक्वल टू √5gr, ठीक है, v इक्वल टू √5gr होता है कंप्लीट लूप करने के लिए। वही अगर हाईएस्ट पॉइंट बोलेगा तो v इक्वल टू √gr होता है, ठीक है। और इसमें √3gr और 2gr भी आता है, वो आगे हम लोग डिस्कस कर देंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नीट 2016 में आया हुआ है। अब देखो प्रेशर के टर्म में क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, और वहाँ पे वॉल्यूम दे दिया रहेगा, कुछ टाइम दे दिया रहेगा और पूछता है। नीट 2015 में क्वेश्चन आया था। सो पहले उस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में जहाँ प्रेशर पावर दोनों पूछता है, सो पहले प्रेशर काउंट करना पड़ता है। तो प्रेशर के लिए क्या होता है h ρg, h क्या होगा तुमको मर्करी में दिया रहेगा कितना फील्ड अप है, ठीक है। h रो डेंसिटी g तुमको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा, और उसका पावर निकालता है, पावर इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो दिया रहेगा और टाइम जो दिया रहेगा, जो मिनट में दिया रहेगा उसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। नीट 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। अब ये जो क्वेश्चन है v इक्वल टू √2gh, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, सो ये देख लेना, ये 2015 का है, बस ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और कुछ नहीं है। अब यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m होता है, ये फॉर्मूला सबको पता ही होगा। अब इसमें क्या होता है कि अगर तुम ये मोमेंटम को अगर कंजर्व कर दोगे, यानी कि p को कंजर्व कांस्टेंट कर दोगे, ठीक है ना, वेरी अगर नहीं कर रहा है, सो इस कंडीशन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी तुमको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास का हो जाता है, ठीक है। इसलिए लिखा है ना काइनेटिक 1/2 इक्वल टू m2/m1, तो ये इन्वर्स हो गया। सो ये क्वेश्चन तुमको 2003, 1999 और 2004 तीन बार आ चुका है, ठीक है ना। और इससे ज़्यादा बार तुमको मेडिकल में आ गया, वैसे मैंने बस AIPMT और नीट के बारे में बताया, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब मशीन डिलीवर करता है कांस्टेंट पावर को, ठीक है ना, कोई वाट होगा, के वाट सा दे रहा है, ठीक है ना, उस कंडीशन में पूछता है कि फोर्स कितना लग रहा है पार्टिकल पे। सो इस यहाँ देखो क्या होता है, ये नीट 2015 का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, F इक्वल टू ma
और यहाँ एट लास्ट जो मेरा फॉर्मूला निकलता है एफ इजकल टू अंडर रूट एम के बाई टू टी, एफ इजकल टू अंडर रूट एम के बाई टू टी, ये याद रखना। और एम ए से मैंने ये इसलिए लिखा ना कि ए से तुमको पता चल जाएगा कि अगर तुम अगर इसको एम के बाद इसको देखोगे इक्वेट करोगे तो ए का क्या आ जाएगा अंडर रूट के बाई टू टी, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब यहाँ देखो सेम क्वेश्चन इसके जैसा है, लेकिन इस कंडीशन में क्या है काइनेटिक एनर्जी को तुमको कांस्टेंट करता है। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम है, मोमेंटम का स्क्वायर बाई टू एम है। अगर तुमको काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कर दोगे तो जो मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट एम का मास का, ठीक है। देखो ये 93, 89, 97, 98 ये 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन नीट 2011 में आया हुआ है, जिसमें पूछा हुआ था कि मतलब मैक्सिमम पावर कहाँ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है कि पावर इक्वल टू एफ डॉट वी होता है, ठीक है ना, एफ वी कॉस थीटा। सो जब 0 डिग्री का एंगल होगा तो पावर मैक्सिमम होता है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। सो इसको क्वेश्चन देखना नीट 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो वर्क डन इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर और वर्क डन इक्वल टू एफ स्क्वायर बाई टू के, ये नीट 2015 का क्वेश्चन आया हुआ है, जाके एक बार चेक कर लेना। ये क्वेश्चन तुमको नीट 2013 में आया हुआ है। इसमें क्या करता है कि एफ तो फिक्स रखेगा लेकिन आर को वेरी करता है, ठीक है, पोजीशन को वेरी करता है। उस कंडीशन में तुम क्या करोगे कि दोनों मतलब जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको माइनस कर लोगे, ठीक है। सो डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट आर, ये वर्क डन के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो फॉर वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल, जैसे मैंने बताया था कि वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल अंडर रूट टू इंटू जो वेलोसिटी गिवन रहेगा, ठीक है ना, बाय मास ऑफ थर्ड पार्टिकल, ठीक है, ऐसे निकाल लोगे। पावर के लिए देखो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम होता है। और वर्क डन के लिए क्या लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में एम जी एच बाई टी, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होगा कि जो तुम्हारा पावर होता है इनवर्स होता है तुमको टाइम का। ये क्वेश्चन नीट 2013 और 1990 दो बार आ चुका है, ठीक है, इस टर्म पे। नीट 2010 में क्वेश्चन आया था कि पावर ऑफ इंजन दे करके जो मास पर यूनिट लेंथ दे दिया था और बोला था कि पावर ऑफ इंजन क्या होगा, ठीक है, जिसे डिलीवर कर रहा है। सो पावर इक्वल टू म्यू वी क्यू है, म्यू वी क्यू, यहाँ पे क्या है म्यू मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। यहाँ देखो अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर का, सो उसका फॉर्मूला होता है एम पी स्क्वायर बाई टू टी, ठीक है। और इस कंडीशन में देखो पावर इनवर्स होता है टी का। सो ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है, इसको चेकआउट कर लेना। और अगर बात करते इसी देखो इसी फॉर्मूला से हम चाहेंगे अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालिए तो इसी फॉर्मूला से हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो वही यहाँ पे है। तो मैंने बस तुमको टाइम को दिखाने के लिए ये दिखाया था कि वी डायरेक्ट अंडर रूट टी होगा अंडर रूट टू पी टी बाई एम, ये होता है तुमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, उस सब मैंने क्या किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट किया है सारे क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ देखो अब जब रेस्ट कोई पार्टिकल अगर स्टार्ट करता है मूव करना, ठीक है, और उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जाता है, सो उसका पावर कितना होता है, सो वो होता है एम बी स्क्वायर बाई टू टी, ठीक है, एम बी स्क्वायर बाई टू टी होता है। ये क्वेश्चन तुमको नीट 2010 में आया हुआ है। मैं नीट 2010 बार बार नीट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें फोकस नीट पे करना, ए आई पी एम टी में आया हो या पी एम टी में आया डजेंट मैटर, हम लोग बस फोकस करना नीट, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ नीट 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 में आया है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे P3 इक्वल टू अंडर रूट P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। यहाँ पे जब कॉस थीटा 90 डिग्री हो जाता है परपेंडिकुलर, सो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है P3 इक्वल टू अंडर रूट P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। सो मैंने ये क्यों लिखा है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब तुमको मोमेंटम दे देगा mv, ठीक है, उसके टर्म में क्या बोलता है कि 2 का तुमको मास दे देगा, 2 का स्पीड दे देगा, और थर्ड का अगर तुमको स्पीड दे दिया तो मास पूछ लेगा, या थर्ड का तुमको मास दे दिया तो स्पीड पूछ लेता है, ठीक है। इस कंडीशन में फॉर्मूला लगाओगे तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। और ये जो होता है m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर अंदर कर सकते हो, mv होता है ना, उससे निकाल सकते हो। सो इससे मास थर्ड पार्टिकल का वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ये 2009 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अब देखो ये काइनेटिक एनर्जी का रेट अगर पूछता है जब इम्पार्ट करता है वो तुमको वाटर इम्पार्ट करता है, ठीक है। सो उस कंडीशन में क्या होता है काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी क्यू, और जो यहाँ पे m होता है वो भी मास पर यूनिट लेंथ होता है, ध्यान रखना, ठीक है। सो ये हो गया तुमको ये वाला। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी का बात करो, देखो 2008 में क्वेश्चन आया था कि वेलोसिटी पूछ लिया था, जो सेल था उसका वेलोसिटी पूछ लिया था, और टोटल काइनेटिक एनर्जी दे दिया था, मास दे दिया था तुमको जो इजेक्ट कर रहा था गन और उसका, ठीक है, सेल का। सो यहाँ था टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा व्हेन सेल ऑफ मास m ejected from a gun. So total kinetic energy is equal to half mv square 1 plus small m by capital M। देखो हाफ स्मॉल m v का स्क्वायर 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M। यहाँ पे जो स्मॉल m है सेल का मास है, कैपिटल M गन का मास है, और जो v मैंने लिखा है वो इनिशियल वेलोसिटी है सेल का। सो इस तरह तुम निकाल सकते हो अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो। अगर ये नहीं दिया रहेगा, अगर ये पूछेगा तो इस फॉर्मूला को लगाना, ये निकल जाएगा। 2008 का क्वेश्चन है।
अब हम बात करते हैं 2008 में एक और क्वेश्चन आया था कि पावर जनरेटेड बाय टरबाइन, ठीक है, उसमें क्या यूज किया बताया था कि कुछ पावर यूज हो गया, लॉस हो गया था, ठीक है ना, कुछ फोर्स लॉस हो गया था, सॉरी। और तो हम लोग लॉस को नहीं लेंगे, हम लोग देखेंगे कि यूज कितना, अगर 10% लॉस हुआ तो 90% यूज हुआ होगा, ठीक है ना, यानी कि 90 मतलब अगर 10 था, ठीक है, तो वहाँ से लोगे तो वहाँ पे 90, ठीक है, ऐसे करके यूज हो जाएगा। सो पावर जनरेटेड बराबर मास पर सेकेंड इंटू जी इंटू एच बाई एफ यूज, ठीक है, एफ यूज है, एफ लॉस नहीं, एफ यूज करना है, ठीक है। 10% होगा लॉस अगर, तो 0.9% तुम्हारा हो जाएगा एफ यूज, ठीक है, इसको लिखना, आंसर आ जाएगा। 2008 का क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का बात करोगे तो वो होता है तुमको हाफ पी एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन 2003-2006 और भी बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। सो हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है पावर इक्वल टू अंडर रूट 2m के। अब हम लोग जितना प्रीवियस था लगभग उसको सॉर्ट आउट कर चुके हैं। अब डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं। देखो पावर इक्वल टू अंडर रूट 2m के, ये कहाँ से आता है, जब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m करोगे, सो जब ये इधर जाएगा, ठीक है, तो देखो ये बन जाएगा अंडर रूट में आकर के, ठीक है। एवरेज पावर के लिए फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई टाइम, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो dw/dt। और एक और फॉर्मूला होता है पावर का, देख लो, FDR/dt या F.V या एफ वी कॉस थीटा, ठीक है। एक और फॉर्मूला है पावर का वर्क डन बाय टाइम। देखो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m v2 का स्क्वायर माने v1 का स्क्वायर। सो मैंने वही लिखा है यहाँ, देखो क्या हुआ, m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बाई 2t। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसको मैंने स्टार मार्किंग दिया इसलिए दिया है क्योंकि नीट में डायरेक्ट हो सकता है कि इसके टर्म में पूछ लेगा क्वेश्चन फॉर्मूला दे करके, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे है v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। मैंने पहले ही बताया कि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ और बहुत कॉमन फॉर्मूला है। जो मोमेंटम होता है p इक्वल टू वी एम बी होता है, और जो v होता है यहाँ से देखो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh होता है, तो यहाँ से ये भी फॉर्मूला बन सकता है मोमेंटम इक्वल टू m अंडर रूट 2gh। अब बात करते हैं यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस होता है वेक्टर, ठीक है। सो एफ डॉट एस कॉस थीटा पे सारा खेल होगा कि कितना उसका वर्क डन का वैल्यू आएगा। वर्क डन जब वेरिएबल फोर्सेज होता है तो वहाँ क्या होता है कि एफ डॉट डी एस होता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला mgh होता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर पता ही होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वर्क डन देता है, ठीक है, डेल्टा के इक्वल टू वर्क डन होता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होता है हाफ की एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखो, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन होता है तुमको ई का वैल्यू 1 होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक होगा तो कोलिजन होगा तो ई का वैल्यू 0 होगा। और अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो इन बिटवीन होता है 1, ठीक है, 0 से ज़्यादा 1 से कम होता है, ठीक है। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अगर देखोगे, सो v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 बाई m1 प्लस m2 u2। ये ध्यान रखना। अगर v2 देखोगे अगर आफ्टर कोलिजन तो m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 u2 प्लस 2m1 बाई m1 प्लस m2 u1, ठीक है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का बात करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन में, सो यहाँ होता है डेल्टा के इक्वल टू हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 1 माइनस ई का स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर बात करेंगे हाइट ऑफ बॉल आफ्टर एंड रिबाउंड, ठीक है, होता है ना कि सर्टेन हाइट से कोई बॉल आके गिरेगा और मतलब रिबाउंड करता है, ठीक है ना, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन के टर्म में पूछ लेगा कि उसके बताओ कि वो रिबाउंड किया है तो कितना हाइट गया होगा। सो जो नया हाइट होगा वो e⁻2n इंटू एच नॉट होगा जो इनिशियल हाइट होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब ये लास्ट पेज है हमारा, इसमें देखो क्या पढ़ना लोगों कि एक्स्ट्रा पॉइंट ये कि मान चलो जैसे हमने हाइट पर लिया उसी तरह टाइम पूछ सकता है ना कि मतलब उसका बताओ कितना देर बाद वो बाउंस करना स्टॉप कर देगा वो। सो उसके लिए होता है 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई अंडर 2h0 इनिशियल हाइट बाई जी, ठीक है, ध्यान रखना। और वेलोसिटी ऑफ चैन वाइल लिविंग द टेबल, देखो टेबल पे अगर चैन रखा हुआ है तो कभी गिर सकता है वो, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, सो अंडर रूट जी इंटू एल ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई एन का स्क्वायर, ठीक है, ये लगेगा तुमका फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ चैन का, ठीक है ना। वर्टिकल मोशन का क्वेश्चन देख लो, ये एट लास्ट मैंने सोचा था कि अगला चैप्टर में बताऊंगा लेकिन यही बता देता हूँ। जो वी मिनिमम होता है हाईएस्ट पॉइंट पे वो अंडर रूट जी आर होता है, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट पे अंडर रूट 5 जी आर होना चाहिए तुमको लूप को कंप्लीट करने के लिए। और अगर जो स्ट्रिंग अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर रखा होगा तो उसके लिए अंडर रूट 3 जी आर होना चाहिए ताकि वो मतलब वहाँ से वेलोसिटी को ऑक्सीलेट कर पाए आगे के लिए, ठीक है। एक और वैल्यू होता है अंडर रूट 2 जी आर। अगर अंडर रूट 2 जी आर होता है तो क्या होगा कि जो तुमको लोएस्ट पॉइंट से लेकर के हॉरिजॉन्टल पॉइंट तक के बीच में वो क्या करता है, ऑक्सीलेट करते रहता है, ठीक है ना। और अगर लोएस्ट पॉइंट से तुमको अगर हॉरिजॉन्टल पॉइंट से जाना है तो अंडर रूट 3 जी आर का मिनिमम तुमको वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है। सो ये ऑल अबाउट था वर्क पावर एनर्जी के का जो भी फॉर्मूला था जो एग्जाम्स में आए हुए थे
नीट की है, पीएमटी की है, अदर मेडिकल एग्जाम्स में आए हुए थे। सो मैंने क्या किया कि क्वेश्चन को बताते हुए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कब किस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे फॉर्मूला को क्लियर कर दिया है। सो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, ठीक है ना। सो एक बार ट्राई करना कि क्वेश्चन को जाके सॉल्व करो, जैसे जैसे मैंने बताया वीडियो के थ्रू उसको ऑन करके हर एक क्वेश्चन को देख लेना नीट का जा करके, ठीक है। और एक बार सॉल्व कर लोगे तुरंत, अभी देखना विद इन 1 आवर तुम्हारा पूरा वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, ठीक है। मेरे साथ कनेक्टेड रहो, नीट के लिए हमेशा हम लोग मजेदार चैप्टर लाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। शेयर जरूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम लोग जल्दी मिलेंगे आप लोग से, ठीक है। और अगला जो टॉपिक होगा मैं कोशिश करूंगा कि रोटेशन ग्रेविटेशन का लाऊं, ठीक है। और उसका एसएचएम बाकी का सारा हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास।